आज हमको स्टडी करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और अभी सीबीएसई का जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है इसमें इसका जो इसको सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, तो एक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वो वाला डिडक्ट हो गया है। तो लीनियर इक्वेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन मीन्स जो हमारा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल पे लीनियर में हमेशा जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल पे होता है 1 होता है, और 2 वेरिएबल है तो हमेशा पेयर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। अगर हम जनरल फॉर्म लिखें लीनियर इक्वेशन का, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन क्या होता है कि a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a या b 0 हो जाएगा, देखिए अगर a 0 होगा तो पूरा x 0 हो जाएगा, तो 2 वेरिएबल नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल y होगा। या अगर b 0 हो जाता है तो y भी 0 हो जाएगा, आपका एक ही वेरिएबल x बचेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, और जहाँ पे a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो x हमारा जो वेरिएबल है, यहाँ तो आपको सब वेरिएबल दिख रहा होगा a x b y से, लेकिन हमारा दो ही वेरिएबल है x और y। यहाँ जो a है x का कोएफिशिएंट है, a कांस्टेंट है। यहाँ b जो है ये y का कोएफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट होगा, और c कांस्टेंट टर्म होता है। प्लस 14 इक्वल टू 0। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ देखिए आपका a की जगह पे 5 है कांस्टेंट है, b की जगह पे 8 है ये भी कांस्टेंट है, और c की जगह पे 14 है ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल बस दो ही है, x और y। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये वाला हमको 9th में पढ़ना था। अब 10th में हमको क्या पढ़ना है कि दो इक्वेशन दिया पड़ेगा। यहाँ क्या जो आपका चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ, पेयर का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो यहाँ आपको दो वेरिएबल दिया पड़ेगा, और उन दोनों वेरिएबल से हमको क्या करना है, उन दोनों वेरिएबल से हमको एक सॉल्यूशन निकालना है x और y का। यहाँ जैसे दो वेरिएबल हम लोग लेते हैं, दो इक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का, इसका सॉल्यूशन का अलग अलग तरीका होता है। जो फर्स्ट मेथड हम लोग करेंगे वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। और ये जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन हमेशा जब ग्राफ पे हम लोग बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन को दिखाता है, कोई भी लाइन हो सकता है। ये लाइन इंक्लाइंड हो सकता है, इधर भी पैरेलल भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है। वो सब अभी हम आगे देखेंगे इस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग को क्या करना है, दो लीनियर इक्वेशन दिया पड़ेगा, उन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है अलग अलग मेथड से। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, हम लोग पहला ग्राफिकल मेथड से करके देखेंगे।
एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, नीचे निगेटिव वाई एक्सिस और इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है। अब दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मतलब दो लाइन आप खींचेंगे। कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ रहता है उस इक्वेशन से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन का मतलब एक लाइन है। ठीक, मान लीजिए ये दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन से क्या किया हम लोग, एक लाइन ड्रॉ किया। अब दूसरा लाइन क्या हो सकता है, देखिए दूसरा लाइन का तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है और उसी से इसका सॉल्यूशन भी बनेगा। इसका सॉल्यूशन वही होता है जैसे दो लाइन दिया हुआ है और दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। जब हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो दूसरा लाइन जो गिवन दिया हुआ होगा उसमें तीन कंडीशन पॉसिबल है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे से ओवरलैप करें। मतलब L1 वाला लाइन भी यही है, पहला लाइन भी यही है और दूसरा लाइन भी यही है। यही तीनों केस पॉसिबल है कि या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो, या दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करता हो। तीन कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट, पैरेलल का कंडीशन। सेकंड, इंटरसेक्टिंग का कंडीशन। और थर्ड, ओवरलैपिंग का कंडीशन। तीन कंडीशन हो सकता है। तो देखिए किसमें किसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों का अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं। एक में जिसमें पैरेलल होगा, एक में इंटरसेक्टिंग होगा और एक में ओवरलैपिंग होगा, तब आपका ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए पैरेलल वाला कंडीशन लगाना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब दो लाइन जब भी आपको दिया हुआ रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ लाइंस आपका बनता है। यहाँ दो लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सेकेंड कंडीशन हम लोग लेते हैं इंटरसेक्टिंग वाला, कहीं भी इंटरसेक्ट करते हो। और थर्ड हम लोग लेते हैं ओवरलैपिंग वाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक लाइन है, दो लाइन हम लोग मान लेते हैं। पहला लाइन L1, दूसरा L2। यहाँ भी दो लाइन L1 और ये L2। तीसरा कंडीशन ओवरलैपिंग का है। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये एक मार्कर है, इसी पे से दूसरा भी मार्कर है, तो ये लाइन L1 है, इसी पे ओवरलैप हम लोग दूसरा और एक लाइन बना लेंगे L2। अब इन तीनों में हमको देखना है कि किसमें सॉल्यूशन होगा, किसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, या क्या क्या केस होगा। तो यहाँ देखिए आप लोग को क्या देखना है कि अगर दो लाइन है, दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। तो पहला कंडीशन लोग क्या देखते हैं, पैरेलल वाला। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स हमको यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
अगर दो लाइन्स पैरेलल होते हैं तो ये दोनों लाइन जिस जिस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे उन लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड में इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए, तो अगर दो लाइन है ये हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो बस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। पहला क्या था, नो सॉल्यूशन। सेकेंड है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है एग्जैक्टली ओनली वन। अब थर्ड है ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग पे देखिए, अगर एक लाइन पे कोई दूसरा लाइन आ रहा है तो हर पॉइंट पे यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसको सिंपल बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। तो तीनों केस आपको समझ में आ गया। पहला केस मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ करेंगे हम। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि उन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मीन्स नो सॉल्यूशन। सेकेंड वाले केस में और कुछ मतलब तीन केस पॉसिबल हो सकता है। दो इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें तीन केस पॉसिबल हो सकता है। जो पहला केस क्या आ सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल हो। अगर दोनों लाइन पैरेलल आया तो वो दोनों इक्वेशन, जैसे दो इक्वेशन है, मान लेते हैं L1 का इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 जो इक्वेशन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइन है, दो लाइन का दो इक्वेशन है, ठीक। अगर दोनों लाइन पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वन यूनिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करता है या कोइंसाइड करता है तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। यही तीन केस पॉसिबल है, यही तीनों केस आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ यहाँ जो कोफिशिएंट दिया हुआ है a1, इसका a2, b1, b2, c1, c2, इन तीनों कंडीशन के लिए इनमें कुछ रिलेशन होता है। तो ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है कि अगर नो सॉल्यूशन होता है या लाइन पैरेलल होता है उस केस में क्या होगा, तीनों इक्वल होगा। नहीं देखिए, इस केस में जब तीनों ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। क्योंकि ये देखिए दोनों क्या हो रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, मीन्स दोनों का जो कोफिशिएंट होगा, रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स a1 बाय a2 जितना होगा उतना ही b1 बाय b2 भी होगा, उतना c1 बाय c2 भी होगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो हो जाएगा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो दोनों में से कोई इक्वल नहीं होगा, मीन्स a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये देखिए ये कोफिशिएंट का रिलेशन है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, ओवरलैप या कोइंसाइड होता है तो उनका तीनों कोफिशिएंट होगा, जिस रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स a1 और a2 जितना होगा उतना ही b1 बाय b2 होगा और उतना ही c1 बाय c2 होगा। मींस a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। आपको ऐसे दो इक्वेशन दे के भी चेक करने बोल सकता है कि बताइए इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, तो आप कोफिशिएंट देख के भी बता सकते हैं। सेकेंड, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है मीन्स उसका ये वाला इंटरसेक्टिंग का कंडीशन है
उसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है। एक ही सॉल्यूशन अगर आएगा तो कोई भी प्रोपोर्शनल नहीं होगा, मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ जब पैरेलल वाला होता है मीन्स जब नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, इसमें क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, दो प्रोपोर्शनल होगा लेकिन तीसरा प्रोपोर्शनल नहीं होगा। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशन है। तो तीनों कंडीशन समझ में आ गया। जब लाइंस पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसमें उसका बस एक ही सॉल्यूशन आएगा, x का एक वैल्यू आएगा, y का एक वैल्यू, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग का या कोसाइड का, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या मैनी सॉल्यूशन, मींस बहुत x का बहुत सारा, x और y का बहुत सारा वैल्यू आएगा, बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल होगा। अब देखिए हम लोग इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी जो हम लोग कंडीशन वाला किए, अभी जो कंडीशन हम लोग देखे हैं उसी पे क्वेश्चन है, लेकिन उसको बाद में करेंगे। पहले 3.1 कर लेते हैं। 3.1 एकदम इजी है। बोल रहा है आपका टेल्स इज डॉटर, या पहले हम लोग लाइन ड्रॉ करना भी सीख लेते हैं। पहले हम लोग लाइन ड्रॉ भी एक दो लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं, उसके बाद करें। जैसे हम लोग को इक्वेशन लेते हैं, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। हमको लगता है 9th क्लास में आप लोग ये वाला क्वेश्चन किए होंगे कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे लाइन ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 मान लेते हैं, ये इक्वेशन है। हमको इससे क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। दो वेरिएबल है x और y, तो बॉक्स में दोनों वेरिएबल पुट करेंगे x और y। आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x और y का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x वाले टेबल में 0 भर दिए। अब इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करके हमको y का वैल्यू निकालना है। तो 2x का वैल्यू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 12, मीन्स y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो y का वैल्यू 4 आया, तो y वाले टेबल में हम लोग 4 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो ये तो 0 हो गया, 2x इक्वल टू 12 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। x वाले में क्या भरेंगे 6। यहाँ आपको दो पॉइंट मिल गया है, पहला पॉइंट है 0 4 और दूसरा पॉइंट है 6 0। देखिए 0 4 और 6 0 दो पॉइंट मिल गया है। इन दो पॉइंट को प्लॉट करेंगे हम लोग और उससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। आपका ग्राफ कॉपी में ये 1 2 3
पहला क्या है 0 4, तो x देखिए कितना है 0 और y का वैल्यू 4 है। 1 2 3 4। आपको पता है कि x जो 0 होता है y एक्सिस पे होता है, तो ये आपका y एक्सिस है और y का वैल्यू कितना है 4। 1 2 3 4 ये वाला जो आपका पॉइंट है 0 4 है, तो हमको 6 0 लाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और y का वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पे ही पॉइंट होगा, ये वाला आपका पॉइंट 0 है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमको लाइन ड्रॉ करना है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये जो लाइन होगा ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इक्वेशन किसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक, आपको क्या करना है एक बार फिर से देख लीजिए। इक्वेशन गिवन रहेगा, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ सकता है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, अब इक्वेशन से आपको लाइन लाना है, तो लाइन खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का नीड होता है। अगर 2 पॉइंट आएगा तभी हम लोग एक लाइन खींच पाएंगे, नहीं तो नहीं खींच पाएंगे। तो 2 पॉइंट चाहिए हम लोग को, तो 2 पॉइंट में क्या करते हैं, x इक्वल टू, सबसे पहले क्या करते हैं x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पहला कंडीशन। तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, देखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। 3y इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो y के टेबल में मतलब y के टेबल में 4 लिख दिए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 3 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 12 प्लस x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो x के टेबल में 6 पुट कर दिया। अब आपको 2 पॉइंट मिल गया 0 4 और 6 0। इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, 0 4 यहाँ पे आ गया और 6 0, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, आपका रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगा। इसी तरह एक सेकेंड इक्वेशन दिया रहेगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से दूसरा टेबल बनाएंगे, फिर से 2 पॉइंट लाएंगे और उन दोनों पॉइंट को भी प्लॉट कर देंगे, तो उससे दूसरा लाइन आ जाएगा। दूसरा लाइन आएगा तो मिला के हम लोग देख लेंगे कि तीनों में से कौन सा कंडीशन है, जो वाला कंडीशन होगा वही अप्लाई कर देंगे। अगर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगा तो एक सॉल्यूशन आएगा, अगर पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, और अगर ओवरलैप करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग कर मतलब लाइन ड्रॉ करने आ गया। 1 और हम लोग एक और लेके सॉल्यूशन करके देख ही लेते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन एक और सिंपल ही ले लेते हैं। इस इक्वेशन में देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, x y। अब देखिए अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 10 मीन्स y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड में क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो y वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। सेकेंड में भी हमको 2 पॉइंट मिल गया, 0 2 और 5 0। तो 0 2 वाला देखिए x 0 है मतलब y एक्सिस पे, ये 0 2 हो गया और 5 0 है, ये वाला पॉइंट 5 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मीट करेंगे, यहाँ जो दोनों पॉइंट मीट हुआ है ये वाला लाइन क्या बताएगा, 2x प्लस 5y इक्वल टू 10।
अब दोनों पॉइंट जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब इसको कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। तो यहाँ कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू आएगा, 6 के बाद मान लीजिए 7 आता है या जो भी आएगा। यहाँ पे वाई का कुछ जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव में आएगा, तो हमसे यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ देखिए एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए एग्जैक्टली एक ही आंसर आया है। अगर ये लाइन ऐसे नीचे से पैरेलल से निकल जाता, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आता, और यही अगर ओवरलैप कर जाता तो इस पॉइंट, इस लाइन पे जितना भी पॉइंट आता सब इसका सॉल्यूशन होता, मीन्स मैनी सॉल्यूशन आता है। एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, इसीलिए एक ही सॉल्यूशन आया। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए, किसी को कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो आप लोग पूछ सकते हैं। तीनों कंडीशन हम लोग देख लिए हैं, कुछ दिक्कत हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, पूछिए। प्रियांशु, कोई दिक्कत? ऑडियो ऑन करके बोलो। प्रियांशु, कोई दिक्कत? रश्मि, कोई दिक्कत? नहीं। अजीत, बोल रहे हैं? चलिए, प्रणव पटेल, प्रणव पटेल, कोई दिक्कत? अभी पूछो, बाद में नहीं पूछना है। तीनों कंडीशन क्लियर हो गया ना? शुभम, शुभम, कोई दिक्कत? ऑडियो ऑन करके बोलो। सबका ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑन करके बताइए नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होगा। चलो, अब सर पूछ रहे हैं, बताओ सर। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा? पैरेलल होगा, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1 बाय a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बताइए। अमरतादित्य, बताओ। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अमरतादित्य बताइए, ऑन कीजिए स्पीकर। जब इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पे। ये कोएफिशिएंट वाला कंडीशन बताइए। हाँ, इसमें कोई इक्वल नहीं होता है ना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू v1 बाय v2। अब मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन बताना है। प्रणव बताओ, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कब होगा बताओ। जब लाइन ओवरलैप करेगा, और ये कोएफिशिएंट वाला कंडीशन क्या हो जाएगा उसमें? कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा बताइए।